तो दोस्तों चलिए आज हम आपको बताते हैं राज कपूर से जुड़े उस राज के बारे में जो उनकी मृत्यु से जुड़ा है, जिसे जानने की उत्सुकता हर किसी में होगी। हिंदी फिल्म सिनेमा के महान कलाकारों में से एक राज कपूर साहब के कई किस्से हैं, जिसके कारण अक्सर उनकी यादें जहन में ताज़ा हो जाती हैं। शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर अपनी शानदार फिल्मों के कारण हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। उनके परिवार की हर पीढ़ी बेशक अपनी अदाकारी के जादू चलाती आ रही है, लेकिन जो सुकून राज कपूर को पर्दे पर देखकर मिलता था वो किसी और कलाकार में नज़र नहीं आता है। राज कपूर का इस दुनिया से जाना पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा सदमा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राज कपूर को 1 महीने पहले ही अपनी मौत का आभास हो गया था। कपूर को अस्थमा था। दरअसल 19वां दादा साहब फाल्के सम्मान समारोह चल रहा था और इस बार शोमैन राज कपूर को भी सम्मानित किया जाना था। हालांकि उन दिनों वो काफ़ी बीमार चल रहे थे, अस्थमा के मरीज़ थे और उन्हें बार बार अस्थमा के अटैक आ रहे थे। प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल दिया और उनकी पत्नी कृष्णा जो थी वो उनके पास रखा हुआ था और राज कपूर की स्थिति जो थी ना चलने के बराबर थी। अब जब राज कपूर साहब का नाम मंच पर पुकारा गया तो वो उठकर मंच तक नहीं जा पाए। अब उनकी हालत को देखते हुए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमण उस समय सभी प्रोटोकॉल्स को एक तरफ रखकर खुद उनके पास पहुंच गए और उन्होंने पूरे सम्मान के साथ राज कपूर जी को ये पुरस्कार दिया। इसी दौरान एक बार फिर से उन्हें अस्थमा का अटैक आ गया। ऑडिटोरियम के बाहर राष्ट्रपति की एम्बुलेंस मौजूद थी। उसी एम्बुलेंस से राज कपूर को एम्स लाया गया। अब राज कपूर जब अस्पताल पहुंचे तो उनसे मिलने के लिए एक एक्टर कमल हसन, वो भी दिल्ली में ही थे, वहीं थे, तो वो भी आ गए। कुछ देर तक दोनों ने बातें भी की, लेकिन थोड़ी देर उनसे बात करने के बाद उनकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई और ज़्यादा ख़राब होने लगी। डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया और इस समय उनकी पत्नी जो थी कृष्णा उनके पास थी और उनका पूरा परिवार मुंबई में था। और राज साहब जो थे ना, दादा साहब फाल्के समारोह के लिए ही दिल्ली आए थे, तो वो अपनी पत्नी के साथ आए थे बस। और इस दौरान उनकी जो देखभाल थे ना, प्रदीप सरदाना नाम के एक बहुत वरिष्ठ इनकी देखभाल वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सरदाना कर रहे थे। अब नहीं हो पाऊंगा ठीक, उन्होंने ये कहा। कृष्णा ने मुंबई में अपने परिवार को राज कपूर की तबीयत बिगड़ने की सूचना दे दी थी। दूसरे डॉक्टरों ने सरदाना को आईसीयू से बाहर निकलने के लिए कह दिया, लेकिन राज कपूर ने उन्हें अपने पास रोका और कहा कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, आई विल डाई। इस बात को सुनकर उनकी पत्नी जो थी वो रोने लगी। उन्होंने बताया कि उन्हें निमोनिया हो गया है और वह कोमा में चले गए हैं। उसके 1 महीने बाद 2 जून 1988 को राज कपूर ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो इस तरह हुई थी उनकी मृत्यु। राज कपूर उसके बाद कोमा में चले गए और 1 महीने तक कोमा में रहने के बाद उन्हें हार्ट अटैक आया और उसके बाद उनका निधन हो गया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 63 वर्ष थी, यानी कि 63 साल के थे। वह बहुत कम उम्र में ही उनका इस तरह जाना बहुत ही दुखद है। उस समय वो एक फिल्म कर रहे थे, हिना, आप लोगों ने देखी होगी, बहुत अच्छी पिक्चर थी वो, जिसे बाद में उनके दोनों बेटे ऋषि कपूर और रणधीर कपूर ने पूरा किया था और ये फिल्म काफ़ी अच्छी रही थी, आप लोगों ने देखी हो तो शायद। तो ये वाक़या था राज कपूर साहब की मृत्यु का, उससे जुड़े उनके आप लोगों की उत्सुकता का, हमारी उत्सुकता का। तो कैसी लगी जानकारी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।